मेमोरी ग्लैंड्स। एनसीईआरटी का डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, जिसके पार्ट्स मैंने अभी लेबल नहीं किए हैं। ओके, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ mammalian females, mammary glands, and they are modified apocrine sebaceous gland होते हैं बच्चों, which are located in thorax, और thorax में भी स्पेसिफिक एरिया है, ये वाला, ये रिब्स का पार्ट है, ये फैट लेयर आपको दिखाई देगी, एंड ये है जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, यहां पर ये लोकेटेड होते हैं इन थोरैक्स रीजन। दिस इज निपल पार्ट, और इसके आसपास का जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है विच इज नोन एज एरियोला। एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूं कि क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। So these are the cut part of ribs, followed by the special pectoralis major muscles, then there is a broad area of fat. So this is fat area, and now we'll discuss the duct system. What are different type of ducts are present here? एक बड़ा सा ब्रॉडर सा एरिया which is known as alveoli, and these alveoli are present in mammary lobes. From these is memory tubules arises. यहां मैं आपको बनाता हूं, यहां थोड़ा सा और क्लियरली विजिबल होगा आपको। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसका अलग से भी हम डायग्राम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्रॉम दीज मेमोरी ट्यूब्यूल्स ए ट्यूब अराइजेस, ए डक्ट अराइजेस which is known as memory duct. तो सबसे पहले alveoli, alveoli के बाद second part will be memory tubule, and यहां से memory duct arise होती है. This memory duct open into a wider area which is known as memory ampulla. This is memory ampulla, और ये आगे जाकर open होते हैं, they leads into lactiferous duct. Lactiferous duct, और ये सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स मिलकर ओपन होती है निपल में, जिसका पिगमेंटेड एरिया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, एरियोला कहलाता है। सो दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है कि 5 रीजन्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक फ्लो चार्ट के हेल्प से कि कैसा होता है। मेमोरी लोब्स आर फाउंड, जो सबसे बड़ा एरिया, वाइडर एरिया होता है, दैट इज मेमोरी लोब, which is a glandular tissue. Nearly 15 to 20 memory lobes are present. These memory lobes open into alveoli. Alveoli दो फंक्शन बच्चों यहां परफॉर्म करता है, it secrete and store milk. मिल्क की सिक्रेशन और स्टोरेज करने का काम ये करता है alveoli. This alveoli opens into memory tubule which joins to form memory duct. यहां से memory duct को वो join कर लेते हैं, and these ducts still joins to form wider memory ampulla, memory ampulla की formation कर देते हैं, यहां हो जाकर open होते हैं, and ultimately they opens into lactiferous duct, opens into lactiferous duct, जो कि कंबाइनली जाकर निपल में ओपन होती है. सो दिस इज द फ्लो
ऑफ मिल्क इन फीमेल थ्रू दिस डक्ट सिस्टम, जहां पर ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब थोड़ा सा माइन्यूटली इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करें तो बात करते हैं मेमोरी एल्वियोलाई की। दिस मेमोरी एल्वियोलाई हैव टू टाइप ऑफ सेल्स, और दो तरह का यहां पे टिश्यू प्रेजेंट होता है। इंटरनली ये न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं, जो इसकी बाउंड्री बना रही है, कवरिंग बना रही है, और दूसरी तरफ बाहर की तरफ और स्पेशल सेल्स होती हैं जो इसको सराउंड करती है, जो इसको कवर करती है। तो यहां पे दो तरह की सेल्स आपको दिख रही है। दीज आर मसल्स और मायो एपिथेलियल सेल्स। दीज आर मायो एपिथेलियल सेल्स। मसल्स हैं, ये मसल सेल्स हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। एंड द इनर वन आर नोन एज एल्वियोलाई एपिथेलियल सेल्स या एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। दो तरह की सेल्स यहां पे प्रेजेंट है। दोनों सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मायो एपिथेलियल सेल्स they have receptors for oxytocin hormone, receptor for oxytocin hormone। दूसरी तरफ alveoli epithelial cells have receptor for prolactin hormone। दोनों हार्मोन अलग अलग होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन को हम बच्चों कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन इज नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। देखिए बहुत बड़ा फर्क है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है जबकि प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए, मिल्क प्रोड्यूसिंग एंड मिल्क इजेक्टिंग। सो दोनों के रिसेप्टर अलग अलग जगह प्रेजेंट है। मायोएपिथेलियल सेल्स पे रिसेप्टर है ऑक्सीटॉक्सिन का, जबकि एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स पे रिसेप्टर है प्रोलैक्टिन हार्मोन के। ओके, चलिए अब ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलस में दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, पीआरएल एंड पीआईएच। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नाउ फ्रॉम हाइपोथैलेमस दो कंडीशन है, एक नॉर्मल लाइफ में क्या होगा और एक प्रेगनेंसी टाइम पे क्या होता है। तो मैं दोनों आपको डिस्कस करता हूं, ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल लाइफ में जो हाइपोथैलेमस है हमारा, मींस फीमेल्स का, वहां पे आपको पता है इट स्टिमुलेट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो यहां पर इस स्टेज पर पीआईएच इज डोमिनेंट, यहां पर पीआईएच डोमिनेंट होता है। सो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ पीआईएल नॉर्मल कंडीशन में। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथैलेमस से पीआरएल डोमिनेंट हो जाता है एंड एक्ट्स ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीआरएच सॉरी, एंड रिलीजेस पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन। पीआरएच पीआरएल की सिक्रेशन कर देता है। क्लियर? नाउ दिस प्रोलैक्टिन परफॉर्म टू फंक्शंस। प्रोलैक्टिन हैव टू फंक्शंस, दो तरह से एक्ट करता है। नंबर वन, इट एक्ट्स एज मैमोग्राफिक हार्मोन या मैमोट्रोपिक हार्मोन और एज लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रेगनेंसी के टाइम पर लैक्टोजेनिक एक्टिविटी नहीं होती है, नॉट एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
बाद में ये फंक्शनल हो जाता है और मेमोट्रोपिक कंडीशन में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एक्ट करता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एक वर्ड होता है बच्चों मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन, मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन। व्हाट डज इट मीन? कि रिलीज ऑफ मिल्क थ्रू दिस डक्ट सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलीज ऑफ मिल्क थ्रू डक्ट सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक और मैं चीज आपको बताता हूं। कोलोस्ट्रम, क्योंकि हम मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, कोलोस्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज कोलोस्ट्रम? फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ is called colostrum. Usually 2 से 3 दिन तक ये प्रोसेस होती है and colostrum is considered complete nourished diet or food for newborn baby because it is rich in proteins but low in fats. और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक कंपोनेंट पाया जाता है IgA, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, which provide natural passive immunity to newborn. Clear? तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। Hope it is clear to now. Memory gland इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, still you can ask me. Keep studying. Good luck.